नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश के बाद भूस्खलन से दर्दनाक मामले सामने आ रहे हैं। हाल इतना बुरा है कि प्रदेश की राजधानी देहरादून में कई गांव ऐसे भी हैं जो रात होते ही अपने घर से दूर गांव में बसेरा डाल रहे हैं। 2 दिन की बारिश के बाद डोईवाला विधानसभा के कई गाँव खतरे की जड़ में हैं। राजधानी देहरादून से नज़दीक विधानसभा डोईवाला का बडरेना गांव खतरे के निशान पर है। लगातार हो रही बारिश के बाद बडरेना खुर्द में रह रहे परिवारों की जमीनों का कटाव होता जा रहा है, लेकिन अभी तक डोईवाला प्रशासन एक्शन में नहीं दिख रहा है। इस खबर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अब कई गांव खतरे की जड़ पर है और अभी हम मौजूद है डोईवाला विधानसभा से महज चंद मिनटों की दूरी पर, जो कि एक गांव है। थानों से महज 14-15 किलोमीटर दूर एक गांव बडरेना भी पड़ता है, जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश कई दिनों से हो रही है। इस बरसात लगातार ये बारिश ने कहर बरपा रखा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा दृश्य बडरेना गांव यहाँ से शुरू हो जाता है और अभी हम बडरेना गांव से महज 5-6 किलोमीटर पहले मौके पर मौजूद है, जहाँ से एक गांव का पूरा दृश्य, ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं वो दृश्य, जो कि पहाड़ और जहाँ की ज़मीनें हैं लोगों की जो धंस रही है। आप देख सकते हैं सामने विजुअल में जूम करके दिख रहा होगा, छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ पे नज़दीक से 2-3 घर हैं और इसे आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की विधानसभा होते हुए और डोईवाला से महज 20 या 25 किलोमीटर दूर ये गांव है, जहां अभी तक कोई सूद लेने नहीं आता है। तमाम शिकायतें यहां के गांववासियों ने जिला पंचायत के माध्यम से एसडीएम और डीएम तक पहुंचाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो स्थानीय निवासी है, जिनका वहाँ निवास स्थान है, जिनकी वहाँ ज़मीन है, उनसे बात करते हैं कितनी बीघा उनकी ज़मीन थी और कब से ये स्थिति चलती आ रही है। राजधानी से महज 30 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव भी है जो खतरे की जड़ में अपना जीवन जी रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला का बडरेना गांव 21वीं सदी में भी टूटे रास्ते और लचर व्यवस्थाओं से जी रहा है। मंजर ये है कि लोगों की हालत केवल दिन के उजाले पर निर्भर है और रात को लगातार हो रही बारिश के बाद भी सरकते पहाड़ गाँव वासियों के लिए दहशत बने हुए हैं। ये खतरे की जड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे मलबा, तो वहीं के जो उनकी ज़मीन है, भगवान सिंह सोलंकी से बात करेंगे। क्या ये मामला है, कब से वह इस खतरे से जूझ रहे हैं? भाई साहब, कब से आप इस खतरे को देख रहे हैं और कितने आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है अभी तक? इस वर्ष तो जो पिछली बार जो 5 तारीख में जो तेज़ बारिश हुई थी, इससे मतलब इस बारिश से तो बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में नुकसान हुआ है और ये नुकसान लगातार जारी है। जब भी हल्की बारिश हो, भारीपन जो हमारे जो यहाँ के जिला पंचायत हैं श्री अश्विनी बोगरा जी हैं और क्षेत्र पंचायत संजय सिंधवाल जी हैं, प्रधान श्रीमती संजना कठेर जी हैं, तो उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम डोईवाला, तहसील और मैंने स्वयं ही आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को भी शिकायत की, जिसमें अभी 1 हफ्ता पहले यहाँ पे एक क्षेत्रीय लेखपाल जी के द्वारा दौरा किया गया। उन्होंने यहाँ पे मौके का निरीक्षण किया और उसकी रिपोर्ट हमारे अभी हमें कुछ पता नहीं कि हमें कि उन्होंने कार्रवाई की इस बारे में। जो उनका जो कहना था कि यहाँ पे मनरेगा से पुख्ता निर्माण किया जाए, ये किया जाए, लेकिन मेरे देखने भी है कि मतलब पुख्ता निर्माण, मनरेगा से पुख्ता निर्माण से यहाँ पे कोई उपचार नहीं हो सकता है। एक कल्पना मात्र ही उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें मतलब कोई लाभ हो, इससे लाभ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे मतलब ये मान के चलो कि ये परिवार मतलब पूरा खतरे के उसमें है और ये हम तो चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं और सरकार तो अपनी समस्या बताएंगे कि ये लगभग ये 1-2 परिवार, 2-3 परिवार जो भी इस क्षेत्र में खतरे के उसमें है, तो यहाँ पे विस्थापन। गांव की हालत इतनी खराब है कि वहां के प्रधान संजना समस्या को लेकर बहुत परेशान है। निरंतर समस्या को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन प्रशासन सुध लेता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की जो प्रधान है उनसे बात करेंगे, क्या कुछ वो देखती हैं और किस तरह से वो अपनी मांग रखती हैं, क्या चाहती हैं क्षेत्र में, क्योंकि लगातार यहाँ पे मलबे के कारण जो कि भूस्खलन हो रहा है, उसको देखते हुए गाँव वासियों की किस तरह से उनकी मांग रहेगी। प्रधान जी, क्या कुछ देखती हैं आप, क्या कुछ मांग है गाँव वासियों की?
नमस्ते, मेरा नाम संजना, मैं ग्राम प्रधान हूँ। यहाँ की बडेना खुद में पूरा बारिश से नीचे बह गया है। यहाँ बहुत खतरा हो गया है। यहाँ 15-20 परिवार रहते हैं। इस पर इनको बहुत खतरा है। यहाँ से सरकार से हमने SDM को सबको खबर दे दी, लेकिन आया तो कोई नहीं। आया कोई नहीं। जिस तरह से प्रधान का भी कहना है, निरीक्षण करने तक नहीं आया है इस जगह का। जिस तरह से आपने देखा भी है, हमने आपको विजुअल भी दिखाया जहाँ पे तमाम घर के पीछे भूस्खलन हो रहा है। लगातार बारिश के बाद एक भूस्खलन, तो यहाँ पे और गांववासी भी हैं तो तमाम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो उनसे बात करते हैं। भूतपूर्व प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए सीधे भूतपूर्व प्रधान से पूछते हैं क्या कुछ हाल कब से चल रहा है। इधर प्रधान जी, हाल कब से चल रहा है और क्या कुछ स्थिति है गांव की? ये तो 7-8 से शुरू हो गया था। हमने पहले भी सरकार को एक बार अवगत कराया था, तो उस टाइम भी कुछ खास वो नहीं किया सरकार ने हमारी ओर से। तो हमारे कहने का मतलब तो ये है कि हमारा जो ये क्षेत्र है खुद का, ये पूरा भूस्खलन से हो गया। अभी परसों पटवारी जी भी आए, उन्होंने भी कोई आख्या नहीं की। ये बड़े अफसोस की बात है, और मैं तो कहता हूँ कि वो एक बार आके फिर मौके पे आके देखें कि जो अगर कोई गाँव की गलत वो फहमी में है ना, वो अगर इसका कोई नुकसान हुआ तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल पटवारी और सरकार की होगी। ये हमारे तो हाथ खड़े हैं भाई, हमारे तो बस से बाहर है। अब रात को ये लोग इधर उधर जा रहे हैं, बताओ ऐसे थोड़े नहीं दिन कटेंगे इनके। पशु हैं, घर गृहस्थी है, इतना बड़ा घर बाहर छोड़ना है तो कैसे छोड़े। वो कहते हैं कि स्कूल में चले जाओ, स्कूल में बैठ के थोड़े नहीं काम चलेगा। ये तो बहुत बड़ी क्षति है बढ़ने की। हमें तो प्लान की वो है मांग सरकार से, पहले भी की थी। हाँ, पहले भी वो कराया हमने, कागज दे रखे पुराने, वो पड़ी हुए हैं। गांव वासियों के किसान अपने जानवरों को लेकर भी लगातार हो रहे भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। जल से गांव वासियों की जमीन की धरती जा रही है, वहीं उनके लिए आजीविका का राशन खत्म होते चला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पालतू जानवरों के लिए खेतों से फसल लाने में भी गांव की महिलाओं को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये लगातार यहाँ बारिश होती है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे दरार देख सकते हैं, 2-3 फीट गहरी ये दरार है। और यहाँ पे कुछ गांववासी हैं जो कि अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पे आते हैं, जिनका ये पूरा खेत है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम जी, किस तरह देखते हैं समस्या को, क्योंकि आप भी अब जानवरों को पालती हैं, गाय भैंस आपके हैं, डंगर आपके हैं, तो किस तरह देखती हैं यहाँ पे आप घास काटने आते हैं? मैं यहाँ घास काटने के लिए आती हूँ, तो इसलिए डर डर के घास काटना पड़ता है, क्योंकि जानवरों को तो पालना तो जरूरी है ना। पर इसके लिए क्या करना पड़ता है, सुनती नहीं है, क्या करना। यहाँ तो ऐसी दरारें पड़ रखी हैं, अब डर डर के हमें घास काटने के लिए आना ही पड़ता है डंगरों के लिए। इधर उधर भी फिर हमें घर छोड़ के इधर उधर जाना पड़ता है हमें डंगरों को ऐसे छोड़ के। तो एक आदमी तो आंगनबाड़ी में रहता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। बडरेना समेत कई गांव वासियों की शिकायत के बाद भी मौके पर पटवारी तो आते हैं, लेकिन गांव के खतरे की रिपोर्ट प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते, जिसको लेकर SDM डोईवाला लक्ष्मी राज चौहान ने भी तहसीलदार को कड़े निर्देश देकर बडरेना गांव का सर्वे करने का निर्देश दिया। ये अभी हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने संज्ञान में लाया है कि बडेरना में कोई एरिया है जहाँ पे काफ़ी दरारें पड़ गई हैं ज़मीन पे। इससे पहले भी हमारे पटवारी द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि इतनी खतरनाक स्थिति नहीं है। इनके द्वारा पुनः ये अनुरोध किया गया कि पुनः उसका निरीक्षण करवा लें। तो मेरे द्वारा तहसीलदार जो डोईवाला है उनको निर्देशित किया गया है कि एक बार मौके का निरीक्षण कर लेंगे, और यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि जानमाल को कोई ज़्यादा क्षति की संभावना होती है तो तदनुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गांव की दर्दनाक तस्वीरें, जमीनों में पड़ रही दरार, गांव वासियों पर खतरे की झंडी का इशारा। देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव और SDM डोईवाला लक्ष्मी राज चौहान से भी कर चुके हैं फरियाद। क्या कुछ मामला बडेरना का मामला बहुत संदिग्ध है। मैं आज से कम 15-20 दिन पहले ही जो है ये शासन प्रशासन को बता दिया था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। पूरी एरिया में भूधसा हो रहा है, और पूरा का पूरा कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा है, जिसमें पूरा का पूरा गांव नीचे बैठ रहा है। तो यहाँ से शायद पटवारी को भेजा होगा, तो उन्होंने कोई संतुष्ट वाली रिपोर्ट नहीं दी, और कल परसों की बारिश में दरारें चौड़ी हो गई थी। तो उससे मैं एजेंट साहब के पास आया था, एजेंट साहब को बताया कि ये ऐसा हो रहा है, आप तुरंत उस पर संज्ञान लें, और वहाँ पर जो है किसी बड़े अधिकारी को भेज के या खुद मुआयना करके इस समस्या से इन ग्रामीणों को निजात दिलाएं। आज पूरे क्षेत्र में आप जिला पंचायत क्षेत्र जो है द्वारा से लेके और सनगांव तक हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, और जगह जगह जो है भूधसा हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। कई जगह मकान जो है इसकी चपेट में आ गए हैं। मैंने DM साहब को भी बताया है, एजेंट साहब को भी बताया है, देहरादून के SDM हैं उनको भी बताया है, लेकिन जो
ढील ढुलैया और जो रवैया जो शासन प्रशासन का है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपदा के टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है, श्रीवालगढ़ की बात करता हूँ मैं, श्रीवालगढ़ में मैंने जो है 10 दिन पहले बताया, डीएम साहब के पास जाके बताया कि सर अगर दूसरी बारिश आएगी तो मकान दब जाएगा। और वही यही अभी दूसरी बारिश आई, मैंने वहाँ पर एसडीएम साहब को बोला, फिर मैंने कहा जी वो मकान दब गया है, पूरा का पूरा मकान। वो तो भगवान का इतना शुक्र है कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन आज की तारीख में जो है उनका गौशाला है, उनकी मकान है, सारा का सारा श्रीवालगढ़ वालों का दब गया है। अब ऐसे समय में अगर जिस तरह से हमने आपको समस्या से अवगत कराया, समाचार इंडिया लगातार ऐसी खबरें दिखाता है जो कि धरातल पर कोई नहीं जा पाता, लेकिन हम सबसे पहले पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से मलबे की हम बात कर रहे थे, जिस तरह कटान यहाँ पे जमीनों को आ रहा है, धस्ती चली जा रही है, लैंडस्लाइड का एक रूप ले रही है। तो आप ये देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को बोलूंगा पूरा दृश्य दिखाएं, किस तरह से अप लेवल और डाउन लेवल को आप देख रहे होंगे। इसका अंतर देख सकते हैं कितना बैठ चुका है ये हिस्सा। अभी आपको बता दें, इसके नीचे एक पुस्ता लगा है जो कि कई सालों पहले लगा था, लेकिन आप देख सकते हैं पुस्ता लगने के बाद भी ये हाल है। और क्षेत्रवासियों का कहना है कि जहां लेखपाल से बात हुई थी वो कहते हैं कि पुस्ता लगा दिया जाए, लेकिन आप देख रहे होंगे धरातल पर पुस्ता लगा था कई सालों पहले, लेकिन पुस्ते का हाल देख सकते हैं किस तरह से धंस रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में जीवन जीना कितना कठिन हो जाता है ऐसी विषम परिस्थितियों में। तो आप सोच सकते हैं किस तरह से ये लोग अभी खतरे की जड़ पर अपना जीवन पूरा जी रहे हैं और अपनी विस्थापित की जो मांग को लेकर अड़िग हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार एसडीएम और डीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद आखिर का निरीक्षण तो होता है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आती, हमेशा इन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स क्यों मिलता है। आने वाले समय में देखेंगे समाचार इंडिया की इस रिपोर्ट में कितना इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।